Hello students, today our topic is Python NumPy array and this is Python NumPy array part 7. In this lecture we are going to discuss some function, especially some mathematical function used in Python NumPy array. So let's start. First of all, trigonometric functions. You can easily see on the screen. These are the different trigonometric functions used in Python NumPy array. Okay, sine, cos, tan. These are the main three functions, and except these different other functions are also used. So NumPy has a standard trigonometry function which returns trigonometric ratios for a given angles in radians. Okay, so angle should be given in radians. So let us take an example to understand this concept. Import NumPy as NP. First of all, NumPy library should be imported to your program. Only then after you can use any function related to NumPy library. सबसे पहले अभी हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट किया और पहले एक एरे लेते हैं. ठीक है, एरे लिया और एरे में भी क्या लिया, एंगल्स लिया. तो एंगल्स किस में लिया हमने, चलिए डिग्री में लेते हैं. और वैल्यू है np.array और एंगल ये 0, 30, 45, 60, 90 क्यों, क्योंकि देखिए ये वैल्यूज़ ऐसी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, इनकी वैल्यूज़ को हम आसानी से जानते हैं और ये सभी को याद भी होती है. जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इट मीन्स 0.5 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है. ठीक है, तो इस तरीके से ये सब वैल्यू हमको पता है. तो देखते हैं, वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि सही कैलकुलेट हुआ है नहीं हुआ है. यहाँ पर बताने की कोशिश ये की गई है सिर्फ कि अगर आपको वैल्यू यूज़ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, छोटा सा प्रोग्राम है. उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया. अभी आपको क्या करना है, देखिए लिखा हुआ कन्वर्ट टू रेडियंस बाय मल्टीप्लाइंग विद पाई अपॉन 180. आपको इस एंगल को जो डिग्री में दे रखा है आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें. अब यहाँ जो पाई की वैल्यू है, जो हम जनरली मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में लेते हैं, वो 3.1416 है, या हम कहें कि 22/7 है. लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, तो देखिए नमपाई जो एक लाइब्रेरी है उसके अंदर पाई की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है. ठीक है, तो अभी आपको करना सिर्फ इतना है कि आप np.py करेंगे तो आप उस वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक एरे है और हमें ये जो एंगल्स हैं जो डिग्री में है, पर्टिकुलर एक एंगल को कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि उस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में शामिल, इस लिस्ट में इंक्लूड जितने भी एंगल्स हैं उन सभी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो इसीलिए हम ये और फिर लिखें np.py अपॉन 180. इसको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है. क्यों करना है, इसको करना है इसलिए क्योंकि आपको एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है. और कौन सा एंगल, जो एंगल दे रखा है किसमें, जो डिग्री में दे रखा है. तो डिग्री में जो एंगल दे रखा है उसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है. तो ये जितने भी एंगल हैं सभी रेडियन में करेंगे. और यहाँ पर हम साइन निकालने की जैसे आप cos x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसीजर हम cos x के लिए फॉलो करेंगे, tan निकालना चाह रहे हैं तो सेम हम tan x के लिए फॉलो करेंगे. तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं और हमें करना यही है कि हमें ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, निकालना है. और इसमें एक बात ये प्रिंट स्लैशन दे रखा है, नेक्स्ट लाइन के लिए दे रखा है. आप स्लैशन लिखेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट होगा. एक लाइन का गैप आ जाएगा इसमें, ये मतलब है इसका, सिर्फ और कुछ नहीं है. तो बाकी हमने एक मैसेज प्रिंट करा ही दिया है, मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करा दी है और लाइन ब्रेक के लिए एक हमने प्रिंट स्लैशन लिखा है यहाँ पर. बाकी इंपोर्ट नंपाई एज एन पी हम हमेशा लिखते ही हैं. जो भी लाइब्रेरी हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है उसको इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद ही पॉसिबल है कि आप उसको फंक्शन को किसी को यूज़ कर पाओ. और एक एरे ले लिया हमने, और
कौन सा फंक्शन यूज़ किया एरे डिक्लेयर करने के लिए, एरे फंक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। आई होप अभी समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शंस को आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो रेडियन में दे रखी हैं या नहीं दे रखी तो हम कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की स्लाइड में, देखते हैं कुछ और। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ये है। तो ये आंसर है, ये देखिए, देखिए साइन एक्स दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है, टेन एक्स दे रखा है, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पर। और ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो दे रखी हैं यहाँ पर, ये वही वैल्यूज़ हैं जो कैलकुलेशन के बाद हमें हासिल हुई हैं। यहाँ पर ई -0 1, ठीक है, ई एक्सपोनेंट को दिखाता है आपको, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आप समझ जाइएगा, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं, एक और फंक्शन देखते हैं। एक फंक्शन है अराउंड फंक्शन। अब ये क्या काम करता है? दिस इज a returns the value rounded to the desired precision। तो ये डिजायर्ड प्रिसीजन तक, डेसिमल कितने प्लेसेस तक आप जहाँ तक आप चाहते हैं वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, अब इसमें इसका सिंटैक्स समझ लीजिए। नंपाई लिखना ही लिखना है आपको, लाइब्रेरी है, डॉट लगाना है क्योंकि इसके फंक्शन को एक्सेस करना है। फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन का नेम अराउंड है। उसके बाद ए कोई भी एक एरे हो सकता है, और उसके बाद डेसिमल्स, नंबर ऑफ डेसिमल्स आप देंगे, लिखेंगे कि कितने डेसिमल्स तक आपको डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है इसकी। इसका मतलब है द नंबर ऑफ डेसिमल टू राउंडेड टू डिफ़ॉल्ट इज़ ज़ीरो, एंड इफ नेगेटिव द इंटीजर इज राउंडेड टू द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेगा ये आपका लेफ्ट में राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम इसका भी देख लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। ये प्रोग्राम है आपका। आपने लिखा import numpy एज np। numpy को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, लाइब्रेरी को, और इसके फंक्शन को यूज़ करना है हमको, तो इंपोर्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब numpy की जगह हम np लिखेंगे जहाँ कहीं भी इसको यूज़ करना है हमें। अभी क्या करना है, एक एरे लिया, एरे का नेम लिया a, फिर लिखा np डॉट एरे 1.0 5.55 123 0.567 25.532, ये वैल्यू है एरे की। तो ये सभी एरे की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने इस तरह से क्यों ली है, ये वैल्यू इसीलिए ली है क्योंकि इन वैल्यूज़ को मुझे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक वैल्यू को राउंड ऑफ करके आपको हो सकता है उतना आइडिया ना लगे, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली डिफरेंट टाइप्स की डेसिमल में, तो अभी उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि आउटपुट में मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं या एरे प्रिंट करा देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ओरिजिनल एरे, ताकि एरे प्रिंट हो जाए। फिर एरे को हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद प्रिंट स्लैश एन, ये स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। उसके बाद लगा दिया आपने आफ्टर राउंडिंग। अब राउंडिंग के बाद, राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हमने प्रिंट एन पी डॉट अराउंड ए। क्लियर, ए को राउंड ऑफ करना है हमको। चलिए, ए को राउंड ऑफ करना है, तो अभी इसके अंदर कोई हमने डेसिमल, ये जो पैरामीटर है ये तो यूज़ ही नहीं किया। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है क्या होती है इसकी, ज़ीरो। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। दोबारा हमने किया, प्रिंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस बार हमने राउंड किया तो डेसिमल की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया। और थर्ड टाइम जब हमने किया तो डेसिमल की वैल्यू को -1 दिया। अब देखिए डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है इस केस में। क्लियर है, तो अभी आउटपुट देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल एरे है। प्रिंट आउट के बाद, ये प्रिंट स्टेटमेंट के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब आपका हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये आउटपुट आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए एक वैल्यू को लेते हैं, चलिए उससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं 5.55 की, ठीक है। तो जब 5.55 की जब हम बात करेंगे तो इस केस में आप ये याद रखिए कि फर्स्ट में जब हमने इसे राउंड ऑफ किया, तो फर्स्ट में जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 0 डेसिमल की।
ठीक है, तो 5.55 का हो जाएगा 6, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो ये 6 पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, डेसिमल का हमें कोई प्लेस नहीं चाहिए, 0 प्लेस चाहिए, तो मतलब डेसिमल से पहले जो होगा वो राउंड ऑफ होगा। तो ये 6 हो गया, अगर है तो 5.55 का 6 ही होगा, 5 होता तो 6 नहीं होता। ठीक है, 5.55 है तो इसका 6 हो जाएगा। अभी आपने लिखा 1, तो वो भी कैसा लिखा, प्लस। देखिए ये डेसिमल है, यहाँ पर पहले डेसिमल को समझ लीजिए आप, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर है हमारा डेसिमल, ये रहा पॉइंट है, 5.55 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.6। क्यों हो जाएगा 5.6, क्योंकि अभी आपने डेसिमल के 1 प्लेसेस तक किया है। इसका मतलब ये जो डेसिमल के जस्ट आफ्टर द प्लेस है, सिर्फ इतने डिजिट तक डेसिमल के ये आपका एग्जिस्ट करेगा, बाकी और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो करेगा नहीं, और जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि ये 5 है, तो 5 है 5 से ज़्यादा होगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा और डेसिमल के 1 प्लेसेस तक, तो ये आ जाएगा 5.6। पिछले वाले केस में जब 0 दे रखा था तो फिर डेसिमल के बाद की वैल्यू का कोई सेंस नहीं है, क्लियर है, इसलिए वो 6 दिखा रहा था वहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपका ऑलरेडी 5 दे रखा है। अब बात करते हैं क्या -1 रखा हुआ, तो क्या -1 का मतलब है आप डेसिमल के इस साइड में पहुँच गए। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, चूँकि ये 5 से ज़्यादा है, 5 है 5 से ज़्यादा है, इक्वल और ग्रेटर देन 5 है, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और डेसिमल की बात की वैल्यू का कोई सेंस रहता नहीं है। तो ये 10 पॉइंट डेसिमल वैल्यू है, इसलिए फ्लोट वैल्यू, इसलिए 10 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये 3 वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अभी चलिए इसका और लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 25.532 डेसिमल के 0 प्लेसेस तक, 0 प्लेसेस का मतलब है 25.5 का हो जाएगा 26। ठीक, क्योंकि आपको सिर्फ डेसिमल के बाद की कोई वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी, राउंड ऑफ करना है। इस 5 का, चूँकि 5 दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपका 26 हो जाएगा। डेसिमल के 1 प्लेसेस तक देखिए 25.5, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है, तो ये सब वैल्यू कोई मैटर नहीं करती। हाँ 5 से ज़्यादा होता तो ये 25.6 होता, लेकिन चूँकि 5 से लेस देन है तो ये 25.5 रहेगा। थर्ड वैल्यू देखिए, डेसिमल के ये -1 दे रखा है यहाँ पर डेसिमल, तो 25, तो डेसिमल के इस साइड में देखेंगे तो यहाँ क्या है, एलिमेंट मिलेगा, पहला एलिमेंट 5, तो 5 का मतलब यहाँ पर ये 5 है 5 से ज़्यादा है, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 30। क्लियर है, इस तरीके से ये हो गया आपका। चलिए एक तो ये हुआ आपका, इसके बाद कुछ और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। 0.567 की बात करते हैं, डेसिमल के 1 प्लेसेस तक करेंगे, 0 प्लेसेस तक करेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, नंबर 5 से ग्रेटर देन है। 1 प्लेसेस तक करेंगे तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक का मतलब काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 5 है तो 6 7 हट जाएगा यहाँ से, 6 चूँकि 5 से ज़्यादा है तो 0.6 हो जाएगा। और इस साइड में जाएंगे तो यहाँ तो 0 दे रखा है ऑलरेडी, और इधर कोई एलिमेंट है भी नहीं, इस साइड में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और इसका कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि हम -1 करने जा रहे हैं, तो 0 का तो 0 ही रहेगा। वैसे भी 0 5 से लेस देन है, ये भी मैटर करता है, 5 से लेस देन है तो राउंड ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो 5 से छोटी वैल्यू है तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 का देखिए, डेसिमल के 0 प्लस की वैल्यू बनी रहेगी, 1 डेसिमल इक्वल टू 1 के लिए 1 रहेगी, और -1 के लिए 0 हो ही जाएगी, क्योंकि ये आपका 5 से लेस है। तो इस तरीके से 2023 का देखिए, 123 जब डेसिमल की वैल्यू 0 होगी अनचेंज रहेगा, जब 1 होगी तब अनचेंज रहेगा, क्योंकि इस 123 का मतलब 0.00 है, और जब -1 रहेगी तो चूँकि यहाँ 3 है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसके 120। क्लियर, तो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। तो ये याद रखिएगा आप, इस तरीके से वैल्यू
राउंड ऑफ होती हैं। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं, कॉन्सेप्ट है फ्लोर, इसको समझते हैं आज इस वीडियो में। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन इनपुट पैरामीटर, लार्जेस्ट इंटीजर देन द पैरामीटर्स। तो ये लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेगा जो इनपुट पैरामीटर से बड़ा नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसको ऐसे करके याद रख लीजिए, तो समझने में आसानी रहेगी। जहाँ पर जो x है वो एक स्केलर है और ये i से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो x i से छोटा होगा या i के बराबर होगा। तो ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो import numpy as np, इसको लाइन को तो लिख देंगे। इसके बाद चलिए मैं पेन का कलर है तो समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए एक एरे लिया, ये एरे है np.array -1.7 1.5 -0.2 0.6 10, ये सभी वैल्यूज़ हैं, एक एरे की वैल्यूज़ है और डिफरेंट वैल्यूज़ इसलिए ली गई है पॉजिटिव नेगेटिव कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहे। तो पहले हम इस एरे को ही प्रिंट करा लेते हैं, एरे को प्रिंट करा लिया स्लैश है नेक्स्ट लाइन के लिए, और फिर हमने मॉडिफाइड एरे किया और इस एरे को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड एरे किया, तो हमने इसमें ऑपरेशन लगा दी फ्लोर ए। तो फ्लोर जो फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी लिखी हुई है ऊपर, मैंने अभी बताया भी था। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर, ये लार्जेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा। कौन से लार्जेस्ट इंटीजर को, नॉट ग्रेटर देन द इनपुट पैरामीटर, जो भी आपने इनपुट दिया है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बात है देखिए जरा, तो -1.7 का हो जाएगा माइनस, क्योंकि -2 -1.7 से छोटा होता है। जो इंटीजर आएगा ना वो या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो आपका -2 -1.7 से छोटा है नंबर, तो इसका -2 रखा जाएगा। -2 एक इंटीजर और -1.7 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू। इसी तरीके से 1.5, तो 1.5 का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 से जो बड़ा नंबर होगा इंटीजर होगा वो 2 होगा, तो 2 हो नहीं सकता, तो फिर कौन सा होगा, फिर 1 ही हो सकता है। जो उससे छोटा है या उसके बराबर है तो वो तो 1 ही है, ठीक है। और इसी तरीके से -0.2 तो फिर इसके लिए -1 मिलेगा जो इससे छोटा या इसके बराबर होगा। तो छोटा तो सबसे फिर यही है -1, ठीक है। तो अगला देखेंगे 0.6 और 10 ही रहेगा, 10 चेंज नहीं होगा। 10 इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि 10 के इक्वल है, तो इक्वल कंडीशन भी तो दे रखी है, तो वो भी हमें चेक करते रहना है। i <= x, ये हमें चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो i और x दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए यहाँ 10 का 10 ही रहेगा। देखिए रिटर्न इंटीजर ही करेगा, मेन बात ये है। तो रिटर्न वैल्यू हो रही है ना, वो आप एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, लेकिन इस तरीके से रिटर्न हो रही है जो वैल्यू पैरामीटर वैल्यू है, इसे हम इनपुट पैरामीटर है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो उससे बड़ा नहीं होगा इनपुट पैरामीटर से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हुआ तो इसके बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, और अवेलेबल जितने इंटीजर्स हैं लार्जेस्ट होगा, ये बात हमको समझनी है। तो जैसे हम बात करते हैं -1.7 तो -1.7 के नियरेस्ट जो इंटीजर्स है -3 है, जो -2 और -3 है इंटीजर्स, तो -2 और -3 में कौन बड़ा है, एक -1 भी है, चलिए तो -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा -1.7 से, तो रिजेक्ट हो गया, तो बात नहीं। अब कंपेरिजन -2 और -3 में होना है, तो -2 ऑब्वियसली आपका -1.7 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, -3 और भी छोटा है तो उसको तो लेना ही नहीं, इसलिए -3। तो -2 इस केस में आंसर होगा, तो हमें यही चीज़ समझनी है। तो माइनस वाली देखिए, माइनस में क्या होता है, आपका जब नंबर नेगेटिव होता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, ये पता होगी, बेसिक बात है, सबको पता है। जैसे -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नंबर में मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना नंबर भी बड़ा होगा, जैसे 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, ठीक है। इस केस में हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है ऑपरेशन परफॉर्म करते समय।
होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? एक बार फिर से इसको देखिए किस तरीके से करना, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है सील। जो फंक्शन है इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो ये फंक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? अपोजिट ये है कि ये आपका इनपुट वैल्यू को, जो भी आपने इनपुट दिया है, ठीक है, ये पहले इतना समझ लीजिए खाली कि अगर आपको फ्लोट समझ में आ गया तो सील जस्ट इसका अपोजिट है। तो जो हम नंबर देखते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, ना कि लार्जेस्ट। कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी पिछली बार की। तो पिछली बार जो कंडीशन थी उसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट कर लीजिए, और i इज लेस देन इक्वल टू एक्स था, यहाँ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पिछली बार था। तो सील जो फंक्शन है ये जस्ट अपोजिट है फ्लोर के। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको भी करने की कोशिश करते, देखते हैं क्या होता है इसमें। आउटपुट थोड़ा सा हिडन हो रहा था इसमें। ओके, पहले चलिए तो ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में फिर हम कुछ इनपुट नंबर एज एन पी बनाना जरूरी है नंपाई को, क्योंकि हमें नंपाई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है। हमने एक एरे क्रिएट कर लिया एरे फंक्शन से, और नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की वैल्यू लेके देखी ताकि हमको क्लियरली समझ में आ जाए। एक जैसी वैल्यू लेंगे आप ना इसमें तो होगा क्या ना कि आपको आइडिया लगेगा नहीं, इसलिए कुछ वैल्यू नेगेटिव लीजिए, कुछ पॉजिटिव लीजिए, कुछ इंटीजर लीजिए, ताकि फ्लोर और सील का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए कि होता है एक्चुअली में। और उसके बाद हमने इस पर एरे को प्रिंट करा दिया ताकि जब हम इसका आउटपुट देखें, आउटपुट हमारे सामने हो, उसके साथ साथ ओरिजिनल एरे भी हमारे पास हो, हमें ये पता लगे कि इस एरे पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था और ये हमारा रिजल्ट है, ताकि हम कैलकुलेशन को मैच कर सकें कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद प्रिंट स्लैश है, तो स्लैश का मतलब नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने लिखी तो मॉडिफाइड एरे, यहाँ पे हमने सील फंक्शन अप्लाई किया। इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ये दिखाएगा कि किस तरीके से आपका आउटपुट शो हुआ है। तो ये है आउटपुट है, ये गिवन है तो -1.7, ठीक है। -1.7 से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो कौन कौन से हैं? चलिए पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट होता है। 1.5 के पास ऐसा कौन सा नंबर है i, या i यहाँ पर एक इंटीजर है जो 1.5 से बड़ा है, ठीक है। जितने भी नंबर बड़े हैं उनमें सबसे 1.5 से जो बड़ा है इसमें आपका 1 है, एक 3 है और एक 4 आ जाएगा, 3 जैसे 2 3 4 5 6। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वो क्या है, इसलिए 2 यहाँ क्लियर हो गया। पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 0.6 से बड़े नंबर कौन कौन से, एक 1 है, एक 2 है, कुछ इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए 1 यहाँ पर। 10 है, 10 के नियरेस्ट जो इंटीजर है कौन से हैं, जो 10 से बड़े हैं, 10 के बराबर है, इक्वल वाली कंडीशन होती है, वो खुद एक तो 10 है, एक 11 है, 12 है। इसमें 10 11 12 में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, तो आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्लियर? ये तो बात रही नेगेटिव नंबर की। नेगेटिव का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव समझ लीजिए। पॉजिटिव कौन कौन सा है, पहले हम बात करते हैं -0.2 की, -0.2, तो ये आपका नंबर नेगेटिव है। क्लियर है? अभी आप इसके नियरेस्ट, इससे बड़े जो आपके नंबर्स हैं उनको देखिए, तो कौन कौन से -0.2 से बड़े इंटीजर्स नेगेटिव, ठीक है, 0 ही है, 1 है, एक 2 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इस सब में सबसे स्मॉलेस्ट है, इसमें 0 आंसर
आंसर आ रहा है, -0 आ रहा है, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा ही रहेगा, तो वो इस तरीके से दिखाएगा। हालांकि कोई मतलब नहीं होता जीरो के साथ माइनस के साइन का, लेकिन वो दिखाएगा ऐसे ही उसको, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे ही -1.7 की। -1.7 का क्या मतलब ये समझ लीजिए। -1.7 का मतलब ये है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, पहले तो समझ लीजिए। अभी हमें इससे जस्ट लार्जेस्ट नंबर देखना है, इंटीजर, वो भी तो लार्जेस्ट लीजिए, एक तो -1 होगा, फिर आपका 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। अब इनमें से इसी तरीके से इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट होगा -1, तो -1 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बात वही निकल के आती है कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से आपको स्मॉलेस्ट सर्च करना है। पहली बात, ये तो सील की बात चल रही थी, तो आपने यहाँ देखा होगा कि फ्लोर और सील एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, क्लियर। चलिए ये हो गया यहाँ पर। अभी एक प्रोग्राम और, एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए पहले एक काम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से कहलाते हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ये जो ऑपरेटर्स है ना, इसकी ये जो फंक्शंस है, एक्चुअली इसे फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन के नेम यही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये फंक्शंस हेल्प करते हैं हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं, तो हम उसके लिए एक एरे बनाते हैं और फिर इन फंक्शन का यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट्स को एरे के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने लिखा import numpy as np, उसके बाद अरेंज फंक्शन की हेल्प से हमने एक एरे बना दिया, 2 डायमेंशनल एरे बनाया। यहाँ पर अरेंज यूज़ किया, रीशेप, 9 दे रखा है तो 0 से 9 तक सारे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। टोटल 9 एलिमेंट्स हुए, 9 इंक्लूड नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही कहलाती है, 0 से स्टार्ट होता है और जो स्टॉप वैल्यू दे रखी होती है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा अभी इसकी बारे में पता नहीं है अरेंज फंक्शन की, तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए या बुक में अपना सिंटेक्स देखिए, अरेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अरेंज बेसिकली सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी हेल्प से हम 2 डायमेंशनल एरे भी क्रिएट किया जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे और फिर उतने एलिमेंट की हम यहाँ पर पोजीशन लेते हैं। तो हम 3 रो और 3 कॉलम कनेक्ट करना चाहते हैं तो 3 इंटू 3 लिखेंगे ताकि 9 एलिमेंट्स उसके अंदर ऑक्यूपाई हो सके। इसके बाद सेकंड एरो को प्रिंट किया। अच्छा, एक एरे और ले लिया हमने, 2 एरे चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, तो एक एरे और ले लिया। इसके सभी एलिमेंट ऐड लिखे हमने और फिर स्लैश पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने दोनों एरे को ऐड कराया, सब्ट्रैक्ट कराया, मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया इन फंक्शंस की। और इसके बाद जब ये काम हो जाएगा आपका, तो इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने प्रिंट कराया सभी जगह। प्रिंट कराने के बाद तो जब फर्स्ट एरे और सेकंड एरे ऐड होंगे तो क्या होगा, तो रिजल्ट आपका ये आएगा, वैल्यूज़ है ना सेकंड एरे की, आपने देखा जब एडिशन हुआ है तो ये वैल्यूज़ एरे के सभी एलिमेंट्स में ऐड हो गई है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो सब में से 10 मल्टीप्लाई किया ये सभी में मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है आपका। ऑप्शन और भी है, आज के लिए उम्मीद है ये वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ चुका होगा, वैसे मेरी समझ में तो, लेकिन जब तक आप इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे नहीं तब तक आपको उतना ये क्लियर होगा नहीं। तो पहले इसे एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट करने से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे और उसमें वैल्यूज़ को भी थोड़ा चेंज कीजिएगा। ये नहीं है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ वीडियो में समझाई है सिर्फ उन्हीं को लेना है, मैंने तो वैसे पूरी कोशिश ये की है कि अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को लेके करने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आपको भी यही काम करना है और अगर आंसर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है, जो आपकी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आता है, तो समझिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ अभी
आपको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट पर जाके वीडियो को जाके देखिए कि जहाँ वो कॉन्सेप्ट को समझाया गया उसको एक बार फिर से देखिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।